तो फिर वो रिस्क के लिए भागती नहीं, वो उतना ही जोड़ती है जितनी जरूरत होती है। अली का फरमान, अली फरमाते काश इंसान उस परिंदे से सीख लेता जो सुबह को खाली चोंच उठता है और शाम को खाली चोंच वापस आता है। उसे खबर है जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। अली ने फरमाया था, अली फरमाते हैं, और मौला अमीर अल मोमिनीन ने यह भी जुमला कहा था, मौजू से हटा हूं तो थोड़ा परेशान तो नहीं हुआ। मार्फत का दरवाजा खुला तो मैंने कहा कि यहां से भी जो खैरात पड़ी है वो भी उठाएं। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं चूंटियां जब भी चलती हैं कितार में चलती हैं। ऐसा ही नहीं भाई, अली फरमाते हैं इनके कितार में चलने की वजह क्या है? अली फरमाते हैं कि हर चूंटियों के कबीले में एक चूंटी होती है जो उनकी सरदार होती है। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि वो चूंटियां अपना सरदार खुद नहीं चुनती। अल्लाह हर खानदान में एक ऐसी चूंटी पैदा करता है जिसके मुंह में एक मखसूस लुआब होता है। जो ही वो मखसूस लुआब वाली चूंटी दुनिया में आती है तो बाकी चूंटियों को पता चल जाता है ये हमारा सरदार है। चूंटियां भी अपना इमाम खुद नहीं बनाती, उनमें इलेक्शन नहीं होता, उनमें जमहूरियत नहीं होती, उनमें जबरदस्ती बैयत नहीं होती। अली फरमाता है जिस चूंटी के मुंह में मखसूस लुआब हो वो उनकी सरदार होती है। और वो जो चूंटियों की सरदार होती है, अली फरमाते हैं कि वो दाना चुनने के लिए बाहर नहीं निकलता, वो सिर्फ अपने घर में रहता है। उसके हिस्से का दाना चूंटियां खुद लेके आती है, उसे घर बैठे उसका दाना पहुंचाया जाता है। सतर मेरे दिमाग से अभी जहन से उतरी है तो अभी जुबान से आपके समातों तक पहुंचाने लगा हूं। चूंटियां अपने सरदार का हक उसे घर लाके देती है। चूंटियों की पता है कि खुम्स किसे कहते हैं। वो जानती हैं ये हमारा सरदार है, इसने हमारा फैसले करने हैं। अब उस सरदार की जिम्मेदारी क्या होती है? दाना चुनने वो नहीं जाता जब जमीन पे कोई जगह चूंटियों के रहने के काबिल नहीं रहती। तूफान आ जाता है, बारिश आ जाती है, जमीन के नीचे से पानी आ जाता है, गर्मी की हिद्दत ज्यादा हो जाती है। अब नकल मकानी करनी है, अब अगली जगह पे उस खानदान को जाके बसाना है। ये फैसला सारी चूंटियां नहीं करती, फिर सारी चूंटियां जमीन में बैठ जाती, अकेला वो सरदार घर से निकलता है। हिजरत जब भी करता है सिर्फ सरदार करता है। पूरी मजलिस गुजर जाए, 1 घंटा हो तो सिर्फ लफ्ज़ चूंटी पे बहस हो जाए, वो अकेला सरदार अपने घर से निकल जाए। अब वो बाकी चूंटियों को आवाज दे के बुला नहीं सकता। अली फरमाते वो जहां से गुजरता है अपना वो मखसूस लुआब जो अल्लाह ने उसे दिया है वो जमीन पे फेंकता जाता है और गुजरता जाता है। अगली जगह का इंतखाब कर लेता है कि यह जगह मेरे खानदान मेरे कबीले के रहने के लिए काफी है। वो उस जगह का इंतखाब करके वहां जाके बैठ जाता है। चूंटियां उस लुआब की खुशबू को सूंघती हुई लाइन में चलती हैं। अल्लाह ने चूंटी को भी इतनी अकल दी है कि मैं अपने इमाम के दिए रास्ते से हट गई तो भटक जाऊं। चूंटियां भी किताब। यहां मैं एक लफ्ज और कह दूं, अल्लाह ने कायनात में हर चीज को आवाज अता की है। ये जो चूंटी है ना, इसकी आवाज है। आवाज ना होती तो सुलेमान तख्त पे सुनता कैसे? सुलेमान ने तख्त से सुना तो चूंटी बोली थी तो सुनी। हर चीज में आवाज है सिवाय मछली के। अल्लाह ने मछली को आवाज नहीं दी। आवाज बनती है फेफड़ों से, अल्लाह ने मछली को फेफड़े नहीं दिए क्योंकि उसका खुराक है पानी। फेफड़े होते तो पानी फेफड़ों में चला जाता, मर जाता। अल्लाह ने मछली को फेफड़े अता नहीं किए, इसलिए मछली में आवाज नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं इख्तियार अली। बात चूंटी से चली थी और कहां पे पहुंच के मैं आपको सलाम करने लगा हूं। मछली में आवाज नहीं है, मछली बोल नहीं सकती, मछली का लहजा नहीं है, मछली नुत्क नहीं करती है, इसलिए कि आवाज है फेफड़ों से। उसके बदन में वो चीज ही नहीं जिससे वो लहजे में लहन में आवाज पैदा कर सके। आवाज बनती है हवा से, हवा नहीं है उसमें।
ये बात जहन में बिठाओ कि मछली में आवाज नहीं। अब इख्तियार अली सुनो, मैं सलाम कर जाऊं। खंदक का मैदान, अली ने आमिर बिन अब्द वुद को जमीन पे पछाड़ा, अली ने उसके सीने पे पांव रखा, अमीर अल मोमिनीन उसके हाथ से नेजा यूं पकड़ के हवा में उड़ता हुआ नेजा आमिर ने जमीन पे लेटे हुए देखा। उसने कहा काश अली इस नेजे को देख लेते, इसमें बड़े कीमती हीरे लगे हुए थे। चल मेरे हाथ में नहीं रहता, तेरे हाथ में रहता, तूने हवा में फेंक दिया है, अल्लाह जाने किसके हाथ में आ जाए। इतना कहना था, अमीर अल मोमिनीन ने आंखों पे हाथ फेर कर अब देख क्या देखता है। उसने कहा अली दरियाए दजला का किनारा है, एक मछली का बच्चा है जो दरिया की लहरों के सिमत भागता चला जा रहा है, और एक मगरमच्छ मुंह खोले हुए से जा रहा था। वो मछली उसके मुंह में आ रही थी, और वही नेजा जो तूने मेरे हाथ से लिया उस मगरमच्छ की पुष्ट में जाके लगा है। अली ने चेहरे पे थप्पड़ मार के, ओ बदबख्त, उस मछली ने मुझे पुकारा था, उस मछली ने मुझे पुकारा था। अब मजमा इंसाफ ना करे तो तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुम्हें कहा था अल्लाह ने मछली को आवाज ही अता नहीं की। नतीजा एक ही निकलता है, नीयतों की जुबान या खुदा सुनता है या फिर आलिश। नीयतों का लहजा सिर्फ इख्तियारात अली अभी तो दुनिया की समझ में नहीं आई। अगर थोड़ा मवद्दत का नशा महसूस हो रहा है तो यहीं पे एक सतर और इख्तियारात अली अभी दुनिया की समझ में। एक दिन सलमान ने आके अली से पूछा था, या अली, जो लोग हमारी बैयत में नहीं आ रहे उनके खिलाफ जंगो जिदाल करें। अली मुस्कुरा के फरमाते, सलमान ये मेरी बैयत में नहीं आ रहे, मैं इन्हें बैयत करवाना ही नहीं चाहता। इरादा अली हो और कोई इरादा अली को बदले नहीं। ये कह के अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, आ सलमान मैं तुझे बताऊं कि मेरी हुकूमत कहां है। किताबें कहती कूफे की जमीन थी जहां बैठ के अली ने फरमाया, सलमान आंखें बंद कर। इस हदीस को मजहब शिया की किताब में हदीस गुमामा कहते हैं, बादलों वाली हदीस। गुमामा कहते हैं बादल को, बादलों वाली हदीस। अमीर अल मोमिनीन ने आसमान की तरफ इशारा किया, एक बादल का टुकड़ा जमीन पे आ गया। अली सलमान का हाथ पकड़ के उस बादल के टुकड़े पे पांव, बादल पे सलेमान को खड़ा करके अली ने फरमाया आंख बंद कर। सलमान ने आंख बंद की, आंख खोली, यकूत की दुनिया, सुर्ख ही सुर्ख जमीन, सुर्ख लिबास में मलबूस खूबरू नौजवान जो पूरे सफे बांध के, हाथ बांध के किसी के अदब में खड़े। सलेमान ने जब यूं देखा तो यकूत का तख्त, और तख्त पे बैठा हुआ सुर्ख अमामा पहन के अली। सलमान ने अभी यूं ही अली को तख्त की तरफ देखा, अली की आवाज आई, आंखें बंद कर। सलमान ने आंखें बंद की, जमुर्द की जमीन, सब्ज लिबास में लोग, जमुर्द की कायनात, तख्त, और तख्त पे सब्ज अमामा पहन के अली देख रहा था। या फरमाया आंखें बंद कर, आंखें बंद की, फिर आंखें खोली, चांदी की जमीन, सफेद लिबास में मलबूस लोग, चांदी का तख्त, और तख्त पे सफेद अमामा पहन के अली। 18,000 आलमीन में अली लेके चले गए। 18,000 आलमीन में जाने के बाद अली ने फरमाया सलमान आंखें बंद कर। सलमान ने आंखें बंद की, फरमाया अब खोल। खोली, वही कूफे की रेत, वही मिंबर पे अली। चुप करके सलमान वहां से चले गए, खामोश रहे। अगले दिन अबू ज़र ने आके कहा, या अली अल्लाह जाने क्या हुआ है, सलमान की आंखें खुली हैं, बोल नहीं रहा, हम बात कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहा। अली फरमाया सलमान को लेके आओ। सलमान को लाए गए, अली के कदमों में बिठाया। अली ने सलमान के हाथों पे हाथ रखे, सलमान बोलता क्यों नहीं है, आंखें क्यों तेरी खुली हैं। इतना कहना था, सलमान हाथ बांधा, सच बता तू है कौन, मालिक तू है कौन। इमाम की फरमाई, ऐ सलमान मुझे समझने के लिए या मोहम्मद होना चाहिए या खुदा होना चाहिए। उसे समझने के लिए या मुस्तफ़ा होना चाहिए या मुर्तज़ा होना चाहिए।